1986 में यूनाइटेड वे ने बैलून्स को पब्लिसिटी स्टंट्स के तौर पर लंदन में लॉन्च कर दिया, पर बैलून शहर में इतने भर गए कि हर एक सेंटीमीटर में बैलून्स दिखते थे। सारे रोड्स बंद हो गए, सारे एयरप्लेन्स बंद हो गए, नदी बैलून से भर गई और हजारों करोड़ों का नुकसान भी हो गया पूरे शहर को। एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनलैंड और एक जगह है जिसका नाम है आइसलैंड। सुनकर ये तो लगता ही है कि ग्रीनलैंड कुछ ऐसा दिखता होगा हरा भरा और आइसलैंड कुछ ऐसा दिखता होगा बर्फ से भरा हुआ, बट दिस इज द रियलिटी माइंड ब्लोइंग। इट इज जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। अगर धरती पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी ऑक्सीजन चला जाए तो सारी बिल्डिंग्स राख में बदल जाएंगी, और अगर ऑक्सीजन को 3 मिनट के लिए गायब कर दिया जाए तो 700 करोड़ की पॉपुलेशन जीरो पर आ जाएगी। ऑक्सीजन इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। कोका कोला अपने लोगो में रेड कलर यूज़ करती है, ये इसलिए ताकि लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि रेड कलर अट्रैक्ट्स यू। रेड कलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वैसे ही मैकडोनल्ड्स है जो अपने लोगों में येलो कलर का यूज़ करती है, वो हैप्पीनेस और हंग्री को स्टिमुलेट करती है। और ब्लू कलर जो कि सैमसंग यूज़ करती है, वो सेंस ऑफ ट्रस्ट को इंक्रीज करता है। मतलब कंपनीज ऐसे ही किसी भी कलर को अपने लोगो में यूज़ नहीं करती, सबके पीछे साइंस होती है। जब वॉलमार्ट जुलाई 1962 में खुली थी तब उसकी पहली साल की टोटल इनकम $9,75,000 यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए पर थी। अब वॉलमार्ट उतना ही पैसा हर एक मिनट में कमाती है। क्या आपको पता है जो नंबर 7 है वो ऐसी चीज़ है जिसे आप सबसे ज़्यादा लकी मान सकते हो। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 ही क्यों होते हैं किसी को नहीं पता, बस होते हैं। शादी में 7 फेरे होते हैं और वर वधू 7 वचन लेते हैं, एक साथ लेते हैं। मतलब शादी में भी 7 आता है और उन 7 फेरों में भी 7 जन्मों तक का साथ रहने का वादा किया जाता है। आसमान के रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि बॉडी में 7 चक्र होते हैं। सारे गामा पाधानी, 7 सुर। दुनिया में टोटल 7 समुंदर हैं। 7 समुद्र पार करके अमेरिका जाऊंगा, ये तो आपने सुना ही होगा। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं इस दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। दुनिया में 7 अजूबे हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। इतिहास के 2 प्लेयर्स, एक फुटबॉल और एक क्रिकेट में, सर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सर MS धोनी, इन दोनों का जर्सी नंबर 7 है और धोनी सर का बर्थडे 7वें महीने की 7वीं तारीख को आता है। जेम्स बॉन्ड को भी 7 से रिलेट किया जाता है और ये भी माना जाता है कि इस दुनिया में आपके जैसे दिखने वाले टोटल 7 हमशक्ल मौजूद हैं। हिंदू ग्रंथों में 7 रोशनी का जिक्र है। बिबले में 7 चर्चिस का जिक्र किया गया है। 7 इज़ द बिगेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 9, मतलब एक ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 7 सेकंड से पहले ही डिसीजन ले लेता है। यहाँ भी 7 आता है। दैट्स रियली अमेजिंग। ऐसा क्यों है कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बताना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी में डे बाय डे तरक्की करता चला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जापान को बाकी सेक्टर्स में पीछे भी धकेल रही है और उन्हें सेक्टर्स में से एक सेक्टर्स फिटनेस का भी है। असल में दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार जापानीज लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट लगभग ना के बराबर रह गया और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापानीज जिम एसोसिएशन के द्वारा एक ऐसी ट्रिक को अपनाया गया जिसे सुन के आप भी दंग रह जाओगे। असल में दोस्तों, इस एसोसिएशन ने अपनी अंडर
आने वाले जिम्स में कुछ इस तरीके से वेल ट्रेंड लड़कियों को हायर किया, जो कि न सिर्फ जिम में लड़कों को ट्रेन करा सकती हैं, बल्कि ये उनके लिए डेली रूटीन में होने वाली सप्लीमेंट्स और प्रोटीन भी जानकारी दे सकती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी यूनिक टेक्निक के चलते हुए अब जापान में डे बाय डे लड़कों का जिम के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी का। दोस्तों, सबसे ज़्यादा तो चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं यह किसी एक फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं पूरे इतिहास की बात कर रही हूँ। जी हाँ, इंडिया के पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार कौन सी है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। नंबर 5 पर है टाटा इंडिका, और इस कार के अभी तक पूरी इंडिया में 15 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। नंबर 4 पर है होंडा सेंट्रो। आपने देखी तो ज़रूर होगी, इसकी अभी तक 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख यूनिट्स हो चुकी हैं। 3 पर है मारुति सुजुकी 800, और आपको तो पता ही है कि इस कार ने इंडिया का रुख ही बदल डाला। कार्स के मामले में इस गाड़ी के आने के बाद तो तहलका ही मच गया पूरे इंडिया में, और पूरे इंडिया में सेल अचानक से बढ़ गई और अभी भी चल रही है। और विकिपीडिया और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इस कार की 27 लाख यूनिट्स सेल हो चुकी हैं। इसी वजह से ये नंबर 3 पर है। नंबर 2 पर मारुति एल्टो। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है इंडिया की, और अभी तक लगभग 39 लाख एल्टो बाइक बिक चुकी हैं। इंडिया के अंदर की सबसे पॉपुलर कार्स में से एक है ये। नंबर 1 इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार के मामले में ये कार ही है, जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। हिंदुस्तान एम्बेसडर की सबसे पहली 4 व्हीलर्स में से एक थी। कार मोटर्स ऑफ इंडिया ने निकाली थी इसे, और ये पूरे इंडिया की डिफरेंट रीजन में सबकी फेवरेट बन गई थी। इस गाड़ी को किंग ऑफ इंडिया रोड्स भी कहा जाता है, और लगभग 60 साल चलने के बाद 2005 के आसपास ये कार चलनी बंद हो गई। और साइंस, टेक्नोलॉजी और सोल्ट यूनिट्स को कंबाइन करके देखें तो ये कार टॉप में आती है। इसकी 40 लाख यूनिट्स बिक चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार हिंदुस्तान एम्बेसडर की है, और इसे नेशनल बेस्ट सेलर भी माना जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि शतरंज दिमाग की कसरत करने वाले खेलों में से एक है। शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ था। मानव वैज्ञानिक को कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की सोचने समझने की क्षमता में सुधार आता है, और जटिल प्रश्नों का सुलझाने की क्षमता मिलती है।